हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। हाँ तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय नहीं ली, तुम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो हाँ तो दोस्तों, अभी वर्ल्ड का मार्केट, इंडियन मार्केट में थोड़ी अच्छी खासी नेगेटिव है। वो तो आपको पता होगा कि नेगेटिव न्यूज भी है, नेगेटिव भी सब चलता है अभी। तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ थोड़ा मार्केट में दिक्कत हो सकता है, थोड़े एक वीक के या 2 वीक के लिए, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो वाले जो अभी मैं बोलता हूँ रो रहे होंगे कि भाई अभी तक मेरा 2 लाख का प्रॉफिट था और वहां से कम हो गया, अभी 1 लाख का हो गया। तो उससे कोई घबराने की चीज नहीं है भाई। ओके, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद एक सर्जी का एक छोटा पोर्टफोलियो है, 3 स्टॉक लिया है, उसका मैं आपको एनालिसिस करके स्क्रीन पर एनालिसिस करके बता दूंगा कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। वो सर्जी का वो लास्ट में करूंगा, लेकिन अभी 2-3 बात मेरे को करनी है, पहले वो कर देता हूँ। ओके, तो लॉन्ग टाइम वाले जो है ना, वो तो ये 2 लाख का मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बोलता होगा अभी 1 वीक या 2 वीक के पहले। मार्केट गिरावट के बाद अभी 1 लाख हो गया है, 50,000 हो गया। तो उसको देखना ही नहीं है भाई, यानी कि 10 या 15 साल के लिए रखा है, 10 या 15 साल के लिए रखा है तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं, उसको छोड़ दो, देखना ही मत। भले ही मार्केट नीचे गिरे, ऊपर से थोड़ा पैसा बचा हुआ है तो जितना मार्केट गिरा उतना ऐड करते रहो, उसके बाद भूल जाओ। ओके, अभी सिनेरियो ऐसा है कि ईरान ने इजराइल पर जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, इजराइल ने बोला है कि इसका करारा जवाब मिलेगा, अच्छा खासा जवाब मिलेगा, जो याद रखेगा इजराइल पूरी लाइफ। ओके, अभी दूसरे न्यूज में ऐसा है कि अभी वॉर का सिचुएशन में पहले वो बता देता हूँ, नेगेटिव न्यूज जो है, अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन है ना, जो यमन भी बीच में कूदा था, इजराइल पर अभी हमला किया था। तो जो समुद्र से अमेरिका ने और ब्रिटेन ने यमन पर हमला कर दिया है। ओके, अभी के न्यूज मैंने देखा है अभी। तो वर्क का सिचुएशन थोड़ा मैं बोलता हूँ ज्यादा ही बनता जा रहा है, तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ तकलीफ हो सकती है मार्केट में। ओके, शॉर्ट टाइम के लिए तकलीफ हो सकती है, लॉन्ग टाइम के लिए कुछ नहीं। अभी क्या है कि सब लोग बोल रहे हैं कि क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया है, क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया है। भाई कैसे बढ़ा? जो भी आप वीडियो देखते हो या फिर किसी के सामने आपने सुना हो कि भाई क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, कहाँ पर बढ़ा है वो तो मेरे को बताओ। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज से 4-5-6 महीने पहले क्रूड ऑयल का प्राइस था 80 के ऊपर। ओके, 80 के ऊपर था, यानी कि 84, 85, 83 के आसपास था। ओके, 6-7 महीने पहले। उसके बाद क्रूड ऑयल में जो इसकी प्राइस है, इसमें अच्छा खासा गिरावट आया, तो वो 66 रुपीज डॉलर तक चला गया था। 66 रुपीज बोलूँ, यानी कि डॉलर समझ लेना, 66 डॉलर तक चला गया था। ब्रेंट ऑयल एंड क्रूड ऑयल 66 एंड 67 के आसपास चला गया था, यानी कि बहुत गिर गया था। 80 के ऊपर था, बहुत सारा गिर गया था। अभी वर्क क्या सिचुएशन है तो थोड़ा अप आया है, यानी कि अभी 76-77 के आसपास दोनों चलते हैं। ओके, तो जो गिरा था उसमें बढ़ा है और जो बढ़ा हुआ था उसमें नहीं बढ़ा है, जो गिरा हुआ था उसमें बढ़ा है। तो क्रूड ऑयल की प्राइस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। ओके, तो उसके हिसाब से देखें तो मैं बोलता हूँ 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ के लिए थोड़ा मार्केट में दिक्कत हो सकती है वर्क के सिचुएशन के अनुसार। ओके, जैसे यूक्रेन और रशिया का हुआ था, अचानक से मार्केट जबरदस्त गिर गया था, उसके बाद जो रिकवरी की है उतनी फास्ट रिकवरी की है। जितने प्रेशर से मार्केट गिरा था ना, उतनी ज्यादा प्रेशर से, उतना दुगना प्रेशर से मार्केट अप ले गया था। तो गिरावट में डरने का नहीं है लॉन्ग टाइम वाले के लिए। शॉर्ट टाइम वाले के लिए जो अपने लेवल से बाई किया है तो भी होल्ड ही करो। ओके, अगर बाई नहीं किया है हमारे लेवल से तो अभी गिरावट चालू है भाई, आपके लिए तो मौका है, वो आपके लिए तो मौका है। तो जितनी गिरावट हुए ना, जब मार्केट रिवर्सल हो जाए ना तो बाई कर लेना नीचे से, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा जबरदस्त। ओके, ऐसा मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा। तो गिरावट को मौका समझो। ओके, वो तो एक कारण था कि भाई उसके हिसाब से थोड़ा तकलीफ हो सकती है मार्केट में। दूसरा कि अभी एफआईआई है ना, फुल जोश में वो सेलिंग कर रहा है अभी। ओके, सेलिंग कर रहा है अभी। हमारे जो मार्केट है, मार्केट का जो मैं बोलता हूँ वो इंडेक्स RSI जो भी बोलते हैं, वो मैं बोलता हूँ शायद 27 के आसपास चला गया था, और चाइना का था वो 13-14 के आसपास था। ओके, यानी कि चाइना का मार्केट अभी बहुत नीचे चलता है, उसमें प्रॉफिटेबल अभी प्रॉफिट कमाने का अच्छा मौका है। तो एफआईआई क्या है कि हमारे मार्केट में से पैसा भर भर के उठा रहे हैं और डालते हैं चाइना में डालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझ लो कि आपकी एफआईआई वाले पूरे पैसा निकाल देगा और हमारा मार्केट धराशायी हो जाएगा। एफआईआई को उसकी मैं बोला उसके बाप की भी ताकत नहीं कि इंडिया में से पैसा निकालो। ओके, चाइना में पैसा डालेगा तो वो 1 साल या 6 महीने 8 महीने के लिए डालेगा, उसके बाद तो उठा लेगा पैसा, इंडिया में ही पैसा बनेगा, उसको पता है। ऑलरेडी चाइना विकसित देश है, तो ज्यादा विकसित, इससे ज्यादा कितना विकसित होगा।
इंडिया है वो अभी विकासशील है, यानी कि विकास की प्रगति पर है, तो अच्छा खासा पैसा इधर ही बन सकता है। तो उसके हिसाब से देखे तो शॉर्ट टाइम के लिए मैं बोलता हूँ, शॉर्ट टाइम के लिए 4 महीना 5 महीना 6 महीने तक मैं बोलता हूँ FII सेल करके वो डालेंगे चाइना में, और चाइना वाले में अच्छा खासा प्रॉफिट बना के, ओके, जैसे समझ लो कि 100 रुपये का सेल लिया, अपनी भाषा में बात करता हूँ, 100 रुपये का प्राइस, 100 रुपये से सेल लिया, 150 पर उसने सेल कर दिया, ओके। उसके बाद अच्छा खासा मुनाफा उठा के वापिस से इंडिया में ही आना पड़ेगा, ओके, इंडिया में ही आना पड़ेगा। समझ लो कि इंडिया में किसी भी स्टॉक की प्राइस 100 रुपये चलता है और चाइना में भी 100 रुपये चलता है, ओके। तो मैं बोलता हूँ चाइना में वो 100 का 150 बना के सेल कर देगा, और जो हमारा 100 है ना उस टाइम पहुंच जाएगा 120 125 तक, ओके। तो ऐसे ही 25 रुपये का तो उसको फायदा होता ही है FII को, ओके। तो उसके हिसाब से चाइना से माल वापिस से सेल करके वापिस से यहाँ पर आएगा, फाइनल आएगा। और सब लोग बोलते थे कि चाइना में मंदी आने वाली है, मंदी आने वाली है। मंदी कहाँ से आएगी भाई, अभी तो तेजी आने वाली है, अभी तो मार्केट में भी और चाइना में भी तेजी आने वाली है। मार्केट में तेजी आएगी तो हम समझ लो कि चाइना तेजी में है। मार्केट ऑल टाइम हाई लो था उसका, ओके, 2008 जैसी सिचुएशन थी, ऐसा है, मंदी नहीं है, 2008 जैसी सिचुएशन थी। तो उसके हिसाब से मार्केट बहुत लो माना जाता है। तो मार्केट में पैसा आएगा, मैं बोलता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट मौका है ऐसी मंदी में, ओके। तो चाइना मंदी के अंदर घुस नहीं गया है, वो तो ऑलरेडी विकासशील है और वो तो तेजी में ही अभी, लेकिन उसका मार्केट है ना वो ऑल टाइम लो की ओर चला गया था। तो इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट मौका बनता है। और हमारा मार्केट था ऑल टाइम हाई, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था, ओके। तो हमारे में से FII प्रॉफिट बुकिंग करते और डालते चाइना में, वापिस से चाइना थोड़ा ऊपर आ जाएगा, वो माल निकाल के अपने यहाँ डाल देगा। तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 7 8 महीने या साल के लिए प्रॉब्लम होगा। लेकिन हमारा FII DII जो FII नहीं, DII म्यूचुअल फंड है, SIP वाले है, रिटेल इन्वेस्टर है, तो वो सभी अभी क्या पावर में आ गए हैं अभी, ओके। सब लोग अभी थोड़ा तो थोड़ा लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है अभी, ओके। SIP के जरिए करे या म्यूचुअल फंड के जरिए करे या फिर सीधा करे, ओके। और बड़े बड़े प्लेयर है जो DII वाला, वो भी इन्वेस्ट करता है। तो अभी उसने अपनी पकड़ मजबूत बना दिया है। तो FII जितना सेलिंग करेगा ना, तो जितना गिराना चाहते थे उतना तो नहीं गिरेगा, ओके। तो उसके लिए आप बिंदास हो जाए। मार्केट के सिनारियो में मैं बोलता हूँ थोड़ा दिन, 1 वीक 2 वीक के लिए युद्ध का सिनारियो होता है, 1 2 महीने 3 महीने के लिए माल यहाँ से इंडिया में से उठा के चाइना में डालता है, ओके। मेन प्रॉब्लम यही है, चाइना में जो माल डालते हैं ना FII हमारा सेलिंग करके प्रॉफिट बुक करके चाइना में जाते हैं ना, मेन प्रॉब्लम वही है, वो हमारा मार्केट नीचे आने के लिए, ओके। तो दिक्कत वाली बात नहीं, यही भी 6 महीने 8 महीने या साल के लिए वापिस से प्रॉफिट बुक करके इंडिया में आना पड़ेगा, उसको बाप को भी आना पड़ेगा। और कई लोग बोलते हैं, जो बुरे लोग बोलते हैं ना कि भाई इंडिया का मार्केट गिरेगा, एक घंटा में भी नहीं गिरेगा, वो ऐसा सुन के वो आप लॉन्ग टाइम का पोर्टफोलियो सेल मत कर देना, वरना इनकम टैक्स की नोटिस भी आ सकती है शॉर्ट टाइम प्रॉफिट गेन के लिए, ओके। ऐसा भी हो सकता है। तो लॉन्ग टाइम के सिनारियो से मैं बोलता हूँ बिंदास हो जाओ, आंख बंद करके, और अपना जो काम करते हो वो काम करते रहो, सोचे बिना, ओके। तो अभी एक सर्जी का पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, चलो देख लेते हैं 3 स्टॉक के, अच्छे स्टॉक के इन फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा वो भी हम देख लेते हैं, ओके। चलो चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ गए हमारी स्क्रीन पर। तो सर्जी का पोर्टफोलियो में अभी 3 स्टॉक के, ओके, इन्वेस्टमेंट किया 1,21,000 के आसपास। वो मैं बोलता हूँ अभी करंट वैल्यू हो गई है उसकी 1,47,000 के आसपास, ओके। यानी कि 25,500 के आसपास प्लस में, यानी कि 21 पॉइंट गिन लो, 21% वो प्लस में अभी पोर्टफोलियो। तो 21% में बोलता हूँ बहुत ज़्यादा अभी मिलेगा, अभी आप थोड़ा वेट एंड वॉच करना। CDSL में बोलता हूँ बिंदास लॉन्ग टाइम करिए, बेस्ट स्टॉक है। KPIT टेक वो भी बिंदास लॉन्ग टाइम करिए, अच्छा स्टॉक है। और VBL, तीनों को तीनों किंग समझ लो आप, ओके। ये किंग है, आपको राजा बनाएंगे, फाइनल बनाएंगे, लेकिन करना है 10 या 15 साल के लिए होल्ड, ओके। अगर समझ लो कि 10 या 15 साल के बाद आपको कोई पैसे की कमी नहीं है ना, तो 20 साल करोगे ना, तो 20 साल के बाद तो आपकी मैं बोलता हूँ 2 या 3 पीढ़ी तक मैं बोलता हूँ बैंकेबल ब्याज में चलेगा। 2-3 पीढ़ी आपकी बैंकेबल ब्याज चलेगा अगर 20 साल होल्ड कर दिया तो, ओके। लेकिन अभी देखते हैं, हम हिसाब करेंगे उसका 35% CAGR से, ओके। मैं बोलता हूँ CDSL, KPIT टेक और VBL, वो तीनों को तीनों में बोलता हूँ 40+ CAGR से रिटर्न देंगे, ओके। लेकिन हमको कैलकुलेशन करना है 35% CAGR से। और अभी हम कैलकुलेशन करेंगे 10 साल के लिए कि 10 साल अगर आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया तो 10 साल में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और 15 साल के बाद इसका इन्वेस्टमेंट 15 साल के बाद कितना हो जाएगा, वो हम 10 और 15 साल के हिसाब से बात करेंगे, ओके। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे 35% CAGR से, उससे ज़्यादा नहीं, ओके। मिल सकता है ज़्यादा, लेकिन कैलकुलेशन 35% ही करेंगे तो अच्छा रहेगा, ओके। तो तीनों के तीनों स्टॉक अच्छे हैं, किंग है, रखो लॉन्ग टाइम 10-15 साल के लिए।
हाँ, तो अभी चलते हैं हमारी स्क्रीन पर कि आपको 10 ईयर होल्ड करने के बाद कितना पैसा मिलेगा वो भी देख लेते हैं, और 15 साल होल्ड करने के बाद कितना पैसा मिलेगा वो भी देख लेते हैं। ओके, चलो चलते हैं स्क्रीन पर। हाँ, तो दोस्तों अभी वो देखना पड़ेगा कि अगर आपने 1,21,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो आने वाले 10 साल और आने वाले 15 साल में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो सर जी, अगर आपने यही पोर्टफोलियो जो 3 स्टॉक है और वो भी स्ट्रांग है, ओके, उसका मैं बोलता हूँ फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, तीनों की तीनों, ओके, प्रोफाइल भी अच्छी है और उसका बिजनेस है वो भी मैं बोलता हूँ अच्छा है, और अभी भी अच्छा है और फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। तो उसके हिसाब से बात करें तो 10 साल के लिए अगर आप ये पोर्टफोलियो आपका रखते हो, ओके, 1,21,000 के इन्वेस्टमेंट 10 साल के बाद, ओके, 35% CAGR से, मैं बोलता हूँ 35% ज्यादा ही मिलेगा आपको, लेकिन हमको कम से कम गिनना है। ओके, कम से कम गिनना है, ज्यादा नहीं गिनना है, कम से कम। ज्यादा मिलेगा तो आपको उतना बेनिफिट मिलने वाला है, फाइनल है, लेकिन कम से कम आपको 35% CAGR से रिटर्न मिलेगा, वो फाइनल है। तो 1,21,000 35% CAGR से अगर 10 ईयर होल्ड करते हो आप, ओके, 10 ईयर होल्ड करते हो तो आपको 23 लाख के आसपास मिल सकता है। ओके, 1 लाख का 23 लाख हो जाएगा आपको 10 साल में 35% CAGR से। अगर ज्यादा मिला, मैं बताऊँ 35 से बदले में बताऊँ 40 मिल गया, तो भी ये 23 लाख है ना, वो सीधा 40-45 लाख के आसपास चला जाएगा, सीधा दुगना हो जाएगा। ओके, तो हम कम से कम गिनेंगे, उसके हिसाब से आप देख लेना। और मैं बोलता हूँ आपको पैसे की जरूरत नहीं है, खाने पीने का सब कुछ बंदोबस्त है, जो आपको कामकाज के लिए पैसा चाहिए वो सभी है, कोई जरूरत नहीं है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए और 5 साल में बोलता हूँ ऐड कर लो, यानी कि 15 साल। अगर आप 1,21,000 का इन्वेस्टमेंट 15 साल के लिए होल्ड करते हो, 5 साल ऐड करके, पैसे की जरूरत नहीं तो होल्ड करना अच्छी बात है। तो 35% CAGR से 1,21,000 इन्वेस्टमेंट, 35% CAGR और 15 ईयर होल्ड, तो आपको 15 ईयर के बाद मिलेंगे 1,60,00,000 के आसपास मिल सकते हैं। ओके, 1,60,00,000 के आसपास आपको मिल सकते हैं। तो आप और आपका बच्चा भी मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूँ कि ये जो 3 स्टॉक है वो 35% CAGR से रिटर्न इजीली दे सकते हैं आपको। अगर मैं बोलता हूँ ज्यादा दे दिया, समझ लो कि 15 ईयर के लिए होल्ड रखा और मैं बोलता हूँ 35 से बदले 40% CAGR रिटर्न मिला, तो ये सीधा मैं बोलता हूँ 2.25 करोड़ के आसपास भी हो सकता है। लेकिन कम से कम गिनना वही अच्छा है, क्योंकि मैं बोलता हूँ शायद कोई भी शेयर ले लो, कोई भी स्टॉक ले लो आप, ओके, उसकी लाइफ में 4 साल अच्छा खासा मूव देगा ना ऊपर, यानी कि रिटर्न देगा, तो 1-2 साल के लिए वो एक ही रेंज में सस्टेन करेगा। 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगा, वापिस से 200-300 पॉइंट नीचे आएगा, ऐसा 2 साल निकाल देंगे एक ही रेंज में। ओके, उसके बाद फिर से अप लगाएगा, तो ऐसे करके अब जाएगा। तो मैं बोलता हूँ बीच में ऐसा भी टाइम आएगा कि शेयर में बोलता हूँ 2-2, 3-3 साल कंसोलिडेट करेगा, यानी कि एक ही रेंज में घूमेगा। तो उसके हिसाब से हम 35% से CAGR रिटर्न गिना वो बराबर है, और आपको 35% CAGR से रिटर्न मिलेगा, वो फाइन मिलेगा। ओके, तो होल्ड करो 10 या 15 साल, आपको जो भी करना है। ओके, तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।